हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लेवर जैकाल अपने सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्लेवर जैकाल मीन्स चालाक भेड़िया। इन द अर्ली डेज व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, पुराने समय में जब दुनिया बहुत छोटी थी, द एनिमल्स लिव टुगेदर इन फ्रेंडशिप इन एन अफ्रीकन फॉरेस्ट। अफ्रीकन जंगल के सभी जानवर एक साथ बहुत मिलजुल कर दोस्ती के साथ रहते थे। किंग लॉयन रूल्ड ओवर देम। जंगल का राजा शेर उन पर राज करता था। वंस देयर केम ए टाइम ऑफ ग्रेट ड्राइनेस। एक बार वहाँ एक सूखा पड़ गया। सूखा मतलब पानी की कमी हो गई। द स्ट्रॉन्गर एनिमल मेड देयर वे टू द रिवर कोंगो। जो शक्तिशाली जानवर थे उन्होंने नदी कोंगो से अपना रास्ता बना लिया पानी का, लेकिन जो कमज़ोर जानवर थे उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ा। मैनी ऑफ दोज हु स्टेड फर्दर बैक डाइड ऑफ थर्स्ट। उनमें से बहुत से जो वहीं रह गए थे वो प्यास के मारे मर गए। व्हेन द ड्रॉट वाज ओवर, जब सूखा खत्म हुआ तो किंग लॉयन कॉल्ड ऑल हिज सब्जेक्ट्स टुगेदर। मतलब राजा जो शेर था, जंगल का राजा शेर, उसने अपनी पूरी प्रजा को एक साथ इकट्ठा किया। ही आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम कुड थिंक ऑफ ए प्लान टू फर्निश वाटर इन केस ऑफ अनदर पीरियड ऑफ ड्राई वेदर। उसने उन सबसे पूछा कि क्या किसी के पास कोई प्लान है कि जब दोबारा सूखा पड़े तो हम उससे बच पाएँ, पानी की कमी को पूरा कर पाएँ। तो द लियोपर्ड मतलब तेंदुआ, एप, हेयर खरगोश, सांप, टॉर्टोइज और भेड़िया और बहुत से दूसरे जानवर जो वहाँ थे वो आए। लेकिन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे ने, मोस्ट ऑफ देम शुक देयर हेड्स, अपने सिर हिला दिए और कहा अलास। अलास मतलब बहुत दुख की बात है। योर मैजेस्टी, मेरे स्वामी, देयर इज़ नथिंग वी कैन डू, नथिंग एट ऑल। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। देन द जैकाल, तब भेड़िया, हु वॉज नॉन टू बी ए वेरी क्लेवर एंड कनिंग एनिमल, जिसको हम बहुत ही चालाक जानवर बोलते हैं भेड़िया को, ड्रू नियर द किंग एंड विस्पर्ड, राजा के पास गया और उसने कान में फुसफुसाया, योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, आई हैव थॉट ऑफ ए प्लान, कि मेरे पास एक योजना है, एक प्लान है। लिसन एवरीवन, द किंग क्राइड टू हिज सब्जेक्ट्स। राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि सब ध्यान से सुनो। द जैकाल हैज थॉट ऑफ ए प्लान। जैकाल ने, भेड़िए ने एक प्लान सोचा है, एक योजना सोची है। ओह, द जैकाल हैज थॉट ऑफ ए प्लान, क्राइड द हेयर इन टोन्स ऑफ ए ग्रेट प्रेज। खरगोश ने बहुत ही प्रशंसा के स्वर में कहा कि जैकाल ने बहुत योजना सोची है। What is your plan? किंग लॉयन आस्क्ड द जैकल। तब राजा ने भेड़िए से पूछा कि क्या प्लान है। योर मैजेस्टी, मेरे स्वामी, वी मस्ट ऑल सेट टू वर्क टू सेव अवर सेल्व्स इन केस ऑफ अनदर ड्रॉट, सेड द जैकाल। उस भेड़िए ने कहा कि दूसरे सूखे की स्थिति से बचने के लिए हम सबको एक साथ काम करना चाहिए। आई एग्री, बट हाउ शैल वी डू इट, सेड द किंग लॉयन। राजा शेर ने कहा कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन हम कैसे करेंगे। वी मस्ट डिग ए होल इन द ग्राउंड, हम जमीन में एक होल खोदेंगे। ए पिट सो डीप एंड वाइड दैट व्हेन द रेन कम्स इट विल बी फिल्ड विद वाटर। वो गड्ढा इतना गहरा और इतना चौड़ा होगा कि जब बारिश आएगी तो उसमें बहुत सारा पानी भर जाएगा। देन इन द नेक्स्ट ड्राई सीजन, तब जब दोबारा से सूखा पड़ेगा, वी शैल ऑल बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम द पूल, हम उस पूल में से, उस तालाब में से पानी पीने के लिए सब योग्य रहेंगे, मतलब हमें पीने के लिए पानी मिल जाएगा सूखे के समय में। दिस सीम्ड ए गुड प्लान, यस, ये एक अच्छा प्लान दिखता है। एंड द एनिमल्स एग्रीड टू स्टार्ट डिगिंग एट वंस, और सारे जानवर
खुदाई करने के लिए एक बार में ही तैयार हो गए, सहमत हो गए। ईच वॉज टू टेक हिज टर्न, हर एक किसी ने अपने अपने टर्न पर खुदाई की, काम किया। एज द जेकल हैड थॉट ऑफ द प्लान, जैसे कि भेड़िए ने ये प्लान सोचा था, तो ही वॉज टू बी द लास्ट, कि वो सबसे बाद में अपना टर्न लेगा खुदाई के लिए। सो दैट द वर्क वुड बी ऑलमोस्ट व्हेन हिज टर्न केम, जिससे कि जब सब लोग एक एक करके अपना काम करेंगे तो जब जयकाल की बारी आएगी भेड़िए की, तो अब तक ज़्यादातर काम खत्म हो चुका होगा। वन आफ्टर अनदर द एनिमल सेट टू वर्क, एक के बाद एक सब जानवर अपना काम करने लगे। ईच डिगिंग अवे एज हार्ड एज ही कुड, हर एक किसी ने पूरी मेहनत से वो काम किया गड्ढा खोदने का। बट व्हेन द पिट वॉज ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन जब गड्ढा ज़्यादातर खुद चुका था, इट वॉज द जैकाल्स टर्न टू डिग, अब जैकाल की बारी थी गड्ढा खोदने की, भेड़िए की बारी थी। तो ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं पर भी नहीं मिला। सो द अदर एनिमल्स फिनिश द डिगिंग ऑफ द पिट, इसलिए दूसरे जानवरों ने गड्ढा खोदकर काम को खत्म कर दिया। When the rain fell, जब बारिश हुई, the pit got filled up with water, वो गड्ढा पानी से भर गया। Next year the drought recurred, अगले साल फिर से सूखा हुआ। The animals looked at the fresh shining water and rejoiced that they could go to the pool to silence their thirst, सारे जानवर उस ताजे पानी, चमकदार पानी की तरफ देखकर खुशी मनाने लगे कि वो पूल की तरफ जाएंगे और अपनी प्यास को बुझा पाएंगे। दे मेड ए वेरी स्ट्रिक्ट रूल, उन्होंने एक बहुत ही सख्त नियम बनाया कि दैट ओनली दोज हु हैड हेल्प टू डिग द पूल शुड हैव द राइट टू ड्रिंक देयर, कि जिस किसी ने उस गड्ढा खोदने में हेल्प की है सिर्फ वो ही पानी पीने के अधिकारी हैं, सिर्फ वो ही उसमें से पानी पिएंगे। When this rule was made, जब ये नियम बन रहा था, तो जैकाल was hidden in a bush, जैकाल एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। And he heard every word which the animal said, और उसने हर एक वो शब्द सुना जो जानवर आपस में कह रहे थे। So the next morning he got up very early, इसलिए अगली सुबह जैकाल बहुत जल्दी उठ गया। बिफोर एनी ऑफ द अदर एनिमल्स केम टू द पूल, इससे पहले कि कोई दूसरा जानवर उस पूल तक आए, उस तालाब तक आए, वो सुबह जल्दी उठ गया। एंड टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ द प्योर स्वीट वाटर, और बहुत सारा पानी उसने, ताज़ा फ्रेश पानी पी लिया उस पूल में से। दिस ही डिड फॉर सेवरल मॉर्निंग्स, इस तरह से वो बहुत दिनों तक सुबह को करता रहा। देन ही ग्रू बोल्डर, जब उसमें और ज़्यादा हिम्मत आ गई तो ही जम्प्ड विद डर्टी फीट इनटू द वाटर, वो अपने गंदे पैरों के साथ उस पानी में कूद गया। एंड वेंट फॉर ए स्विम, और उसमें तैरने लगा। व्हेन द अदर एनिमल्स केम फॉर ए ड्रिंक, जब दूसरे जानवर पानी पीने के लिए वहाँ आए तो द वाटर वॉज वेरी मडी, पानी में बहुत कीचड़ था। विच रास्कल हैज़ डन दिस, आस्क्ड किंग लॉयन, राजा शेर ने पूछा किस बदतमीज ने ऐसा किया है। बट नो वन न्यू, लेकिन किसी को पता नहीं था। तो द टॉर्टोइस, कछुआ, हाउएवर मेड अप हिज माइंड टू फाइंड आउट हु द रास्कल वाज, तो कछुए ने अपने दिमाग में सोचा कि मैं ये पता लगाऊंगा कि ये कौन बदतमीज था जिसने ऐसा किया। ही हिड ऑल नाइट लॉन्ग एमंग द टॉल ग्रास एंड ब्राउन स्टोन्स नियर द एज ऑफ द वाटर, पानी के किनारे उसने अपने आप को पूरी रात उस लंबी घास और ब्राउन कलर के पत्थरों के पीछे छुपा कर रखा, ये देखने के लिए कि किसने ऐसा किया। He tucked his nose and his feet and his tail under his shell, उसने अपनी नाक और अपने पैरों को और अपनी पूंछ को अपने शेल के अंदर खींच लिया, उसके अंदर सिमेट लिया। एंड ही ले देयर स्टिल एंड क्वाइट, और वहाँ चुपचाप शांति से पड़ा रहा, लेटा रहा। लुकिंग जस्ट लाइक वन ऑफ द ब्राउन स्टोन्स, और वो दिखने में एकदम ब्राउन कलर के पत्थर जैसा ही दिख रहा था। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी के समय, ही पीप्ड फ्रॉम हिज शेल, उसने अपने शेल में से झांक कर देखा। एंड सॉ द जैकाल जंपिंग इनटू द पूल, और देखा कि जो भेड़िया था वो तालाब में
कूद रहा था। He tucked his head inside his shell again. उसने फिर से अपने सिर को उस शेल के अंदर खींच लिया। And waited until the jackal had gone away. और जब तक इंतजार किया जब तक वो भेड़िया चला नहीं गया दूर। Then he went to King Lion. तब वो राजा शेर के पास गया and told him what he had seen. और उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। King Lion called all the animals together. राजा शेर ने सब जानवरों को एक साथ वहां बुलाया और कहा, What are we going to do with this rascal when we capture him? हमें उस बदतमीज के साथ क्या करना चाहिए जिसे हमने वहां पकड़ा। वी मस्ट बी पनिश्ड, ऑल द एनिमल्स क्राइड। सब जानवर बोले कि हमें उसे सजा देनी चाहिए। बट हाउ शैल वी कैप्चर किंग? लेकिन राजा शेर ने पूछा कि हम उसे कैसे पकड़ेंगे। आई हैव ए प्लान योर मैजेस्टी, सेड द टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस ने कहा, मेरे मालिक, मेरे पास एक प्लान है, एक योजना है। माई शेल मस्ट बी कवर्ड विथ सम वेरी सिवियर बीवैक्स। मेरे शेल को, मेरा जो कवर होता है टॉर्टोइस के ऊपर, उसको जो मधुमक्खी के छत्ते में एक मोम निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, कि उससे कवर कर देते हैं, उससे ढक देते हैं। देन आई विल सिट बाय द एज ऑफ द वाटर एंड कैच द रैस्कल। और तब मैं पानी के किनारे बैठ जाऊंगा और उसको पकड़ लूंगा। सो द स्मीयर्ड द शेल ऑफ द टॉर्टोइस विद बी वैक्स एंड ही प्लेस्ड हिमसेल्फ close to the edge of the water. तब टॉर्टोइस के जो शेल पर उस बी वैक्स से एक निशान बना लिया, उस पर फैला दिया जो मोम था, एंड उसने अपने आप को पानी के किनारे वो बैठ गया टॉर्टोइस। अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन फिर सुबह जल्दी, तो जैकाल केम टू द पूल फॉर ड्रिंक। भेड़िया वहाँ फिर पानी पीने के लिए आया। He saw the tortoise lying there at the water edge, but he thought he saw only a brown stone. उसने कछुए को वहाँ पानी के किनारे पर लेटा हुआ देखा, लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ एक ब्राउन पत्थर रखा हुआ है। There is a very good stone for me to stand on. उसने सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं इस पर खड़ा हूँ। He said, I can drink without getting my feet wet. उसने सोचा कि मैं बिना अपने पैर गीले किए पानी पी सकता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर खड़े हो जाना चाहिए, उस पत्थर के ऊपर। द जैकल प्लेस्ड बोथ ऑफ हिज 4 feet ऑन द बैक ऑफ द टॉर्टोइस। भेड़िए ने अपने आगे के दोनों पैर कछुए की कमर पर रखे एंड स्टूप डाउन फॉर ए ड्रिंक, और पानी पीने के लिए झुक गया। व्हेन ही ट्राइड टू मूव अगेन ही कुड नॉट। और फिर उसने जब अपने आप को दोबारा हिलाने की कोशिश की तो वो हिला नहीं सका। फॉर हिज फीट वर स्ट्रक फास्ट, क्योंकि उसके पैर वहाँ चिपक गए थे। जाओ जाओ, हाउल्ड द जैकल, व्हाट इज द मैटर विद दिस स्टोन। तब जैकाल भेड़िया चिल्लाया कि बचाओ, क्या हुआ है इस पत्थर के साथ कि जो मेरे पैर हिल नहीं रहे हैं। द लॉयन, द लियोपर्ड and a number of other strong animals came out from their hiding places. शेर, तेंदुआ और बहुत सारे जो ताकतवर जानवर थे वो अपने अपने छुपे हुए जगहों से बाहर निकल कर आए। They at once seized the jackal. उन्होंने एकदम से जैकाल भेड़िए को पकड़ लिया। क्राइंग, वो चिल्ला रहा था, यू आर गुड फॉर नथिंग रास्कल, और चिल्लाया कि तुम किसी अच्छी चीज़ के लायक नहीं हो। नाउ यू विल बी पनिश्ड फॉर स्पॉइलिंग आवर पूल ऑफ वाटर। अब तुम्हें सजा दी जाएगी हमारे तालाब के पानी को गंदा करने के लिए। द जैकाल लुक्ड वेरी मीक एंड वेरी सैड। जैकाल ने बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट किया और वो बहुत दुखी था। आई एम सॉरी, ही सैड, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। आई नो आई हैव डन रॉन्ग, आई ऑट टू बी पनिश्ड, मुझे पता है मैंने गलत किया है और मुझे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। पुट हिम इन प्रिजन, सैड द किंग लॉयन। राजा शेर ने कहा इसे जंगल में रख दो, इसे जेल में रख दो। तो वी मस्ट डिसाइड हाउ ही मस्ट बी पनिश्ड। हमें कैसे निश्चय करें कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। सो द जैकाल वॉज सेंट टू प्रिजन, इसलिए भेड़िए को जेल में भेज दिया गया। एंड किंग लॉयन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स राउंड हिम टू डिसाइड
what was to be done to the jackal. इसलिए राजा शेर ने सभी जानवरों को अपने चारों तरफ इकट्ठा किया ये डिसाइड करने के लिए कि जैकल को क्या सज़ा दी जानी चाहिए. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द जैकल वॉज ब्रॉट बिफोर किंग लॉयन. भेड़िए को राजा के सामने लाया गया. ही वेटेड टू हियर वॉट हिज पनिशमेंट वुड बी. वो इंतज़ार कर रहा था कि उसकी सज़ा क्या सुनाने वाले हैं. यू हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ ए ग्रेट क्राइम, किंग लॉयन सेड स्टर्नली. राजा शेर ने बहुत ही गुस्से से कहा कि तुम्हारी सज़ा है, तुम बहुत ही गहरे अपराध के, बड़े अपराध के अपराधी पाए गए हो. आई नो आई एम गिल्टी, द जैकल सेड सैडली. भेड़िए ने बहुत ही दुख के साथ कहा कि मुझे पता है कि मैं अपराधी हूँ. आई डिज़र्व टू बी पनिश्ड. मैं सज़ा के ही लायक हूँ. हाउ डू यू थिंक यू शुड बी पनिश्ड, किंग लॉयन आस्क्ड. शेर ने पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें क्या सज़ा दी जानी चाहिए. वंस आई सॉ ए विक्ड मंकी पनिश्ड फॉर ए क्राइम, सेड द जैकल. भेड़िए ने कहा कि मैंने एक बार एक मंकी को सज़ा देते हुए, सज़ा उस पर दी गई थी मंकी को, उसे देखा था. किसी अपराध के लिए एक मंकी को सज़ा दी गई थी तो उसको मैंने देखा था. द मंकी वॉज हेल्ड बाय द एंड ऑफ इट्स टेल एंड swung round speedily till its hit the trunk of a tree. बंदर की पूंछ के आखिरी सिरे को पकड़कर उसे जोर से गोल गोल घुमाया जा रहा था और उससे पेड़ के तने को मारा जा रहा था. आई थिंक आई शुड बी पनिश्ड दैट वे. मुझे लगता है कि मुझे भी उसी तरह से सज़ा मिलनी चाहिए. वेरी वेल, यू हैव चूजन योर ओन पनिशमेंट, सेड किंग लॉयन. राजा शेर ने कहा, बहुत ठीक, तुम्हें जो तुमने चूज़ किया, जो तुमने सेलेक्ट किया, वही पनिशमेंट तुम्हें दिया जाएगा. इट शैल बी डन. ऐसा हो जाएगा. द लियोपार्ड वॉज कॉल्ड अपॉन टू कैरी आउट द पनिशमेंट. तेंदुए को उसको पनिशमेंट देने के लिए बुलाया गया. ऑल द अदर एनिमल्स वेंट एज फार अवे एज दे कुड. और सब दूसरे जानवर दूर चले गए जितना दूर वो जा सकते थे. लेस्ट वन ऑफ देम शुड बी हिट इंस्टेड ऑफ द ट्री. उसको पेड़ के बजाय उसके पैरों से मारा गया. द जैकल हैड सेव्ड ए पीस ऑफ फैट फ्रॉम द मील गिवन टू हिम इन प्रिजन. उस भेड़िए ने, जब उसे जेल में खाना दिया गया था तो उसने एक बड़ा सा टुकड़ा चिकनाई का बचा लिया था. विद हिज फैट ही हैड ग्रीस्ड हिज टेल सो दैट इट वॉज वेरी स्लिपरी. इस चिकनी चीज़ से उसने अपनी पूंछ को लपेट लिया जिससे कि वो बहुत चिपचिपी हो गई, फिसलनी हो गई. द लियोपर्ड सीज्ड द जैकल बाय द टेल. उस तेंदुए ने भेड़िए को पकड़ा उसकी पूंछ से एंड स्टार्टेड टू स्विंग हिम अराउंड. और उसको चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया. बट द ग्रीसी टेल स्लिप्ड फ्रॉम द लियोपार्ड्स ग्रैस्प. लेकिन वो फिसलनी पूंछ जो थी तेंदुए के पकड़ से छूट गई क्योंकि वो चिपचिपी हो रही थी उस फैट की वजह से. इन ए मूवमेंट, उसी क्षण, द जैकल हैड लैंडेड ऑन हिज फीट एंड वॉज बाउंडिंग ऑफ थ्रू द फॉरेस्ट फॉर ऑल ही हैज़ वर्थ. उसी क्षण वो भेड़िया अपने पैरों से भाग गया और जंगल में दूर भाग गया अपनी पूरी ताकत के साथ. नो वन नेवर सॉ द जैकल अगेन. किसी ने उस भेड़िए को दोबारा नहीं देखा. फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डेज, अपने बाकी के दिनों में, ही स्टेड इन ए डिस्टेंट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. वो जंगल में किसी दूर जगह पर जाकर रहने लगा. बट द टॉर्टोइस कुड नॉट क्वाइट ट्रस्ट द जैकल. लेकिन कछुए को भेड़िए पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो सका. तो टू टेक केयर, उसको देखभाल करने के लिए कि पूल के दोबारा से गंदा नहीं हो जाए, ही ऑलवेज स्टेड ऑन गार्ड नियर द एज ऑफ द वाटर. वो हमेशा पानी के किनारे पर इस बात की रक्षा करने के लिए बैठा रहा कि कोई पानी को फिर से गंदा ना कर दे. इफ़ यू एंड आई कुड फाइंड दैट फॉरेस्ट पूल, यदि तुम्हें और मुझे कभी उस जंगल के पूल को दिखाई दिया तो वी शुड नो डाउट सी द टॉर्टोइस लर्किंग क्लोज बाय. तो
हमें ये पक्का विश्वास है कि वो जो कछुआ था हमें वहीं कहीं छुपा हुआ मिलेगा, उसी नदी के पास, उस पूल के पास. His head now and again peeping from his shell to take sure that no one was going to make the water muddy. उसका सिर बार बार झांक कर अपने शेल में से देख रहा होता है, ये पक्का करने के लिए कि किसी ने उस पानी को कीचड़ में तो नहीं कर दिया, कोई पानी में उसमें तो नहीं आ गया, इस तरह से. तो अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, रिजॉइस मतलब खुशी मनाना, टक्ड मतलब खींचना अपने आप को अंदर की तरफ, स्मियर्ड मतलब धब्बा लगना, स्टेन्ड, स्ट्रक फास्ट मतलब फिक्स करना, लेस्ट मतलब पैरों पर, लैंडेड मतलब आ गया, लर्किंग मतलब छुपा लेना अपने आप को, हाइडिंग, मैजेस्टी मतलब राजा को एड्रेस करने का तरीका, रेस्कल मतलब बदतमीज, पीप्ड मतलब जल्दी से झांक कर देखना, स्टूप डाउन, बेंट डाउन मतलब झुक जाना, मीक मतलब पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, ग्रैस्प मतलब पकड़ के रखना, बाउंडिंग ऑफ मतलब दूर भाग जाना. तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमारी स्टोरी में आए और हमने इनको मीनिंग को समझा. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं. द मोस्ट कनिंग एंड clever among all the animal was the jackal. During the next drought, all the animals were happy because they could go to the pool to quench the thirst. In the old African forest, they had lion as their king. No one ever saw the jackal again because he stayed in the distant part of the forest. वो जंगल में किसी दूर जगह जाकर रहने लगा था. The animal who made up his mind to find out who made the water muddy was, किसने ये अपने आप में सोचा कि उसको पता लगाना चाहिए कि पानी कौन गंदा करता है? टॉर्टोइज. इस तरह से बच्चों हम ये समझ सकते हैं स्टोरी को पढ़कर कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. अब हम कुछ ट्रू फॉल्स के बारे में भी समझते हैं. Lion, the king called his subjects together. Yes, true. King called them for the celebration. No, false. Great dryness came in the forest. Yes, true. Leopard said, Your Majesty, I have thought of a plan. No. Idea किसका था? Jackal का था. The plan is to bring water from the river Congo. No. तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर 2 हमारा खत्म हुआ. थैंक यू.